नमस्कार, मैं सुजीत ट्यूबलाइट न्यूज़ 24 में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो विक्रम विधानसभा के भाजपा के युवा एवं लोकप्रिय नेता विमल कुमार जी। तो आइए चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले विमल जी, आप अपना कीमती समय ट्यूबलाइट न्यूज़ 24 टीम के लिए निकाले, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद और आपके चैनल को भी धन्यवाद कि बहुत आगे बढ़े। सर, आपसे हमारा पहला सवाल है कि आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। मैं विमल कुमार भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ, कार्यकर्ता हूँ। विक्रम विधानसभा से मैं चुनाव लड़ने का इच्छुक भी हूँ। मेरा घर नौबतपुर में सेलहौरी है और मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ। वर्तमान जो स्थिति है उस स्थिति में क्या चुनाव होना चाहिए? देखिए, व्यवहारिकता के नाते कोरोना संक्रमण काल में तो सबसे पहले मानवता है, लेकिन बहुत सारे लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं बिहार में कि चुनाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो चुनाव कराने के लिए सरकार जिम्मेवार नहीं है। चुनाव तो कराता है चुनाव आयोग, जो कि एक संवैधानिक और स्वायत्त संस्था है। अगर चुनाव आयोग को लगेगा कि सही समय है तो चुनाव आयोग चुनाव करा सकती है। अन्यथा संक्रमण काल में जो कोरोना की महामारी हो रही है उसमें तो चुनाव हमारे समय से थोड़ा टलना चाहिए। वर्तमान समय में चुनाव होती है तो क्या भाजपा पार्टी आपको चुनाव लड़ने के लिए टिकट दे रही है? ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है टिकट देना, किसको टिकट देना है। मैं पिछले कई वर्षों से क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। पार्टी की नज़र मुझ पे भी है और पार्टी चुनाव में टिकट देगी तो 100% चुनाव लड़ूंगा। इन विगत वर्षों में आप जनता के बीच कौन कौन से कार्य किए? जनता के बीच में तो मैं सैकड़ों कार्य किया हूँ। मैं चिकित्सा जगत में पटना से लेकर दिल्ली तक की हमारी व्यवस्था है, हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए वहाँ रहने की व्यवस्था, एम्स में, सफदरजंग में, मेदांता में, अपोलो वगैरह में दिखाने की व्यवस्था, वहाँ आवास की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था और उन लोगों को रेलवे से आने जाने की भी व्यवस्था करता हूँ। साथ ही मैं काफ़ी पहले विक्रम विधानसभा के अंतर्गत में बरकी कोपा गाँव है, उसमें चीनी मिल लगाने का एक प्रयास किया था, जो कि कुछ नीतियों की वजह से फेल हो गया। अन्यथा चीनी मिल जब लग जाती तो हजारों किसान परिवारों को लाभ मिलता। मैं बहुत सारे बेरोजगार युवकों को निजी क्षेत्र में जॉब दिलाने का काम किया हूँ, जिससे उनका भविष्य सुनहरा हो पाए। चूँकि सरकारी क्षेत्र में तो लगाना इलीगल है और हो भी नहीं सकता है, सरकारी क्षेत्र की तो बात करूँगा ही नहीं, क्योंकि जो टैलेंटेड लड़के हैं वो सरकारी क्षेत्र में जा ही रहे हैं। लेकिन और बहुत सारे युवा हैं जो बेरोजगार हैं, उनके लिए करता हूँ। किसान भाइयों की सिंचाई के लिए हमेशा मैंने प्रयास किया है। आपका चीफ इंजीनियर से बात करके इंद्रपुरी बैराज से पानी खुलवाने से लेकर के यहाँ लखपत नौबतपुर तक का पानी कैसे पहुँचे उसकी व्यवस्था की बात मैंने की है। हमने पेंशनर लोगों के लिए भी बहुत काम किया है, जो रिटायर्ड हो गए, जो शिक्षक रिटायर हो गए या जो भी और सरकारी मुलाजिम रिटायर हुए, उनके इसमें पेंशन में डिले हो रहा है, उसमें मदद करने का मैं काम किया हूँ। बहुत सारे लोगों को पेंशन योजना के तहत वृद्धा पेंशन योजना कैसे उनको मिले उसमें काम किया हूँ। भारत सरकार की उज्ज्वला योजना, अंत्योदय योजना, आयुष्मान योजना, ये सब जैसे योजनाओं के लिए मैं बहुत काम किया हूँ। शौचालय योजना है, स्वच्छता अभियान के तहत हर घर में शौचालय करने का, तो जहाँ कोई दिक्कतें आई हैं उसमें मैंने काम किया है। तो तमाम प्रकार के अपने क्षेत्र के लिए काम किया है और इस क्षेत्र का विकास ही मेरी प्राथमिकता है। आए दिन विक्रम विधानसभा में देखने को मिला है कि किसानों की फसल डूब जा रही है नहर कटने के कारण, और फसलें बर्बाद हो जा रही हैं। तो उन किसानों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? उन किसानों के लिए मैं प्रयासरत हूँ। हमेशा मुझे ब्लॉक कोऑपरेटिव ऑफिसर और सीईओ से हमारी बातचीत हो रही है, विक्रम का भी, नौबतपुर का भी, कि फसल क्षति का जो अनुदान मिलना चाहिए उसमें बहुत लोगों को नहीं मिल पाया है। तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक दृष्टिकोण से
कमियां रह गई है, उस कमी को मैं सुधारने का प्रयास कर रहा हूं। आज ही मैं करंजा गांव में, जो करंजा पंचायत में ये समस्या उत्पन्न हो गई है, कम से कम 335 परिवार इससे लाभान्वित नहीं हुए। मैंने सीओ से बात किया है, मैंने बीसीओ से बात किया है और शीघ्र इसको निवारण करने का काम किया है, क्योंकि इस देश का किसान ही महत्वपूर्ण है मेरे लिए, मेरे क्षेत्र का किसान, क्योंकि मैं भी किसान परिवार से पैदा लिया हूँ। आज बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं किसान परिवार से पहले संबंध रखते थे। तो पहले भी कहा जाता था कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो जब कृषक ही अच्छे से नहीं रह पाएंगे तो हम लोग कहाँ से अच्छा से रहेंगे। आज भी भारत कृषि प्रधान देश ही है। मूलतः मैं मानता हूँ। अच्छा, ये लॉकडाउन की वजह से यहाँ के युवाओं के बीच बेरोजगारी की समस्या बहुत ज़्यादा उत्पन्न की। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास आज की डेट में खाने पीने के लिए पैसे की बहुत कमी हो जा रही है, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कर रहे हैं इस क्षेत्र में? मैं बता दूं कि जिस समय कोरोना संक्रमण की घोषणा हुई थी तो मैं खुद ही 51,000 रुपये का अपना योगदान प्रधानमंत्री राहत कोष में दिया। उसके साथ में, चाहे वो अम्बाला में हो, नासिक में हो, पूना में हो, लुधियाना में हो, दिल्ली में हो, आसाम में हो, कलकत्ता में हो, ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने आर्थिक रूप से भी मदद किया है। इस लॉकडाउन के अंदर में जो फंसे पड़े थे, बहुत सारे लोगों को पास बनवा करके वहाँ से बुलवाने का भी काम किया है। और जब जहाँ ज़रूरत जिस चीज़ की पड़ी है, मैंने जिनके पास सामग्री नहीं पहुँच पाया है उनके लिए काम किया। आपको सामाजिक सेवा करने का ख्याल सबसे पहले कब आया? देखिए, जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में गया था महाराष्ट्र में, 90 में फर्स्ट ईयर में मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था, तो उसी समय मुझे एक कांग्रेस के बहुत बड़े मंत्री हुआ करते थे, NKP साल्वे, ऊर्जा मंत्री थे। उनकी पत्नी लता साल्वे के NGO में काम करने का मौका मिला। और महाराष्ट्र के आदिवासी क्षेत्रों में मैं जब घूम के देखा तो वहाँ बहुत गरीबी देखने को मिला। वहाँ न चावल का, न गेहूं का, न सब्जी का खेती होता था। वहाँ सिर्फ पहाड़ी इलाका में कपास की खेती होती थी, जिसको रुई कहते हैं हम लोग। उस समय से मैं मोटिवेट हो गया कि मैं अगर सक्षम हूँ अपने तक, मुझे अपनी सक्षमता है, तो इसके ऊपर जा करके मुझे दूसरे लोगों के लिए, जो अक्षम लोग हैं, जिनको शोषित वर्ग हैं, दलित वर्ग हैं, वंचित वर्ग हैं, जिनके पास ये नहीं पहुंच पा रहा है सुविधाएं, उनके लिए काम करना चाहिए। तो मैं मोटिवेटेड वहीं महाराष्ट्र से हुआ और यहाँ आकर के अपने क्षेत्र में भी देखा, क्योंकि कहीं भी जाइए हिंदुस्तान के कोने में तो आज भी बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको माने सरकारी सुविधा से आज भी वंचित हैं और तकलीफ में हैं। तो उनके लिए काम करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। अच्छा, इस बार के चुनाव में आपके विरोधियों का कहना है कि हम पिछली बार की तुलना में इस बार 2 गुने ज़्यादा वोटों से जीतेंगे, इस पर आपका क्या कहना है? विरोधी तो विरोधी होता है, वो तो दुगुना से जीते कि तिगुना से जीते। करीब 3 लाख मतदाता है, 3 लाख मत हमारे विरोधी हैं, तो हम क्या बोलें, उनको 3 लाख मत मिल जाए, तीनों का 3 लाख यहाँ नीट एंड क्लीन हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो विरोधी जो है वो कुछ न कुछ एजेंडा लेकर के करते रहता है। और जो तथाकथित विरोधी जिसके बारे में बोल रहे हैं, तो मेरा स्पष्ट कहना है कि जनप्रतिनिधि जो चुना गया है, क्या विक्रम विधानसभा में आज तक कोई एक इंडस्ट्री लगा सका जिससे बेरोजगारों को रोजगार मिल सके? मैंने तो चीनी मिल लगाने का प्रयास किया था, मैं हॉस्पिटल के माध्यम से सब प्रयास कर रहा हूँ। मैं एक अभी बताया कि एक ऑटोमोबाइल सेक्टर की एक कंपनी लगवाने जा रहा हूँ। बाराबरदा, चिवटा, खड़गपुरा के किसान भाइयों से हमारी बात हुई है और वहाँ ज़मीन देने के लिए तैयार हैं। तो हम तो चाह रहे हैं कि वहाँ एक इंडस्ट्री लग जाए ऑटोमोबाइल का, क्योंकि कोई भी ऑटोमोबाइल का इंडस्ट्री लगेगा तो उसको स्पेयर पार्ट्स बनाने के लिए कम से कम 50-100 इंडस्ट्री छोटे लग जाएंगे। तो हज़ारों लोगों के रोजगार के बारे में मैं पॉजिटिव सोच रहा हूँ। दूसरी बात है कि जनप्रतिनिधि होना अलग बात है और काम करना अलग बात है। हमारे जनप्रतिनिधि जो चुने हुए हैं या विरोधी हैं जिनको कह रहे हैं, उनसे पूछिए कि जो सरकारी परिवहन व्यवस्था है, पटना से कहाँ सुदूर गाँव में कहीं तक व्यवस्था किए हैं? आर्थिक रूप से पिछड़े हुए जो विद्यार्थी हैं, जिनको पढ़ने की ज़रूरत है, कभी मदद किए हैं?
कभी ग्रामीण बच्चियों के लिए बात किए हैं? मैं पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से बात किया हूँ कि एमएम कॉलेज विक्रम और मालतीधारी कॉलेज में पीजी की पढ़ाई हो, क्योंकि यहाँ के छात्र और छात्राएं जो गरीब हैं वो पीजी की पढ़ाई करने के लिए बाहर न जा पाए। मैं उनके लिए सोचता हूँ, मैं वैसे लोगों के लिए सोचता हूँ जिनके घर में आज भी गैस नहीं गया हुआ है, जिनके घर में आज भी शौचालय नहीं गया हुआ है, जिनके लिए आज भी जो है सो कि बहुत आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे हैं, तो मैं उन लोगों के लिए काम करता हूँ। विरोधी तो बोलते ही रहेंगे, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। इस बार के विधानसभा चुनाव में अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो क्या आप बागी होकर चुनाव लड़ेंगे? बड़ा अच्छा सवाल किया है आपने। मैं पहले ही बताया हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूं। ये अंग्रेजों से नहीं लड़ाई है कि सिपाही विद्रोह होगा। मैं सच्चा कार्य करता हूं, सच्चा कार्य करने वाला हूं और भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं। तो भारतीय जनता पार्टी टिकट अगर नहीं देगी तो मैं बागी होकर नहीं लड़ूंगा, निर्दलीय होकर चुनाव नहीं लड़ूंगा। जिसको टिकट दे देगी भारतीय जनता पार्टी, मैं उसके रथ पे सवार होकर उसको जिताने का काम करूंगा। और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि बागी होकर क्या लड़ना है चुनाव। और विधायक बनना ही एक बड़ा ऑप्शन नहीं है, संगठन है, बहुत सारे पद हैं, मिल जाते हैं, उसमें काम किया जा सकता है। लेकिन हमारी मंशा है और पार्टी नेतृत्व टिकट देगी तो विक्रम विधानसभा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दूंगा। अगर विधानसभा के आम जनता अगर चाहे कि आप चुनाव लड़े, फिर भी नहीं आप चुनाव लड़िएगा? विक्रम विधानसभा की जनता जितना सम्मान देती है मुझे, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ, मैं उनका ऋणी हूँ, उनका मैं कायल हूँ। लेकिन राजनीति तो दो ध्रुवीय है, यूपी और एनडीए का है। तो निर्दलीय का क्या हश्र होता है वो तो पूरा मतलब बिहार जानता है, इसलिए निर्दलीय होने का कोई मतलब नहीं है। विक्रम की जनता को तो सिर्फ अपने जनप्रतिनिधि से मतलब है। आज तो मैं जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, इसके बावजूद भी काम कर रहा हूँ। तो कल जनप्रतिनिधि नहीं भी रहूँगा तो आज जैसे काम कर रहा हूँ इससे और दुगुना अपनी ताकत से काम करूँगा। जनप्रतिनिधि होकर ही काम करे ये नई बात है। बिना जनप्रतिनिधि होकर ही मैं इतना काम कर रहा हूँ, तो अगर जनप्रतिनिधि नहीं रहूँगा तो भी काम करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें मुझे। अच्छा, अब विक्रम की जनता को आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? विक्रम की महान जनता, जिसमें हमारे किसान भाई, नौजवान भाई, युवा वर्ग के लोग, माताएं बहनें, शिक्षा जगत के लोग, चिकित्सा जगत के लोग जो सम्मान दिए हैं उनका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, मैं बहुत आभारी हूँ। वो उनके लिए मैं हृदय के अंतःकरण से इस कोरोना संक्रमण काल में मैं ये शुभकामना देता हूँ कि वो स्वस्थ रहें और मस्त रहें। उनकी स्वास्थ्य मेरी प्राथमिकता में से है, क्योंकि जब वो हैं तब हम हैं। और जनप्रतिनिधि बनने के लिए उन लोगों का होना जरूरी है, और इस संक्रमण काल में उनकी स्वर्णिम और सुखद सफल भविष्य की कामना करते हुए उन सभी भाइयों को मैं प्रणाम करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद और आपके चैनल को भी शुभकामना कि आप लोग सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काफ़ी आगे बढ़ें। धन्यवाद।